रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के दिन मैं आपके लिए बेहतरीन खबर लेकर आया हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने बहुत ही जल्दी, उलमा कराम इसको कहते हैं जेहलमी से जहनमी तक का सफर तय किया। अकॉर्डिंग अब असल में इसको ये कीड़ा है क्यों, ये क्यों छेड़ता है बार बार मजहबी तबकात को? क्या इसको और कोई एरिया नहीं मिला? कभी ये इमरान खान के खिलाफ हो गया था, भी ठीक है सियासत है, जो चाहो करो, शख्स के खिलाफ बयान दे सकते हो कभी। अब ये वो करते ही है कि देखते हैं कि इस टाइम किसकी ट्रैफिक ज्यादा है यूट्यूब के ऊपर। जिस तरह से टिकटॉकर करते हैं कि जिसके साथ ज्यादा उनका मतलब दो बंदे वायरल होने चाह रहे हैं, वो आपस में कमेंट में कर लेते हैं कि तुमने मुझे गालियां निकाली और मैं तुम्हें गालियां निकालूंगा। इससे ये होता है कि फिर उसको भी कमेंट्स मिलते हैं, उसको भी फिर रैंकिंग व्यूज आते हैं, तो वो वायरल हो जाते हैं। हम समझते हैं वो लड़ रहे हैं, असल में वो जिस तरह से आजकल चल रहा है काशिफ का और ये अख्तर लावा का मसला, तो यही हरकत इन्होंने की। सबसे पहले ये मजहबी तबकात को शुरू हुआ, फिर मजहबी तबकात उलमा के बाद फिर ये आया वलीउल्लाह पर। वलीउल्लाह के खिलाफ इसने ये प्लानिंग की कि आप लोग कौन सा जानते हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं वो अकली और तजर्बे वाली बात को मानते हैं, एक्सपीरियंस बात को मानते हैं, तो मुशाहिदे वाली चीज को मानते हैं। तो उसने इसका फायदा उठाने के लिए फिर लोगों के दिमागों से खेलना शुरू कर दिया कि ये बाबे कैसे होते हैं और इन बाबों के कैसे, और ये बाबे और वो बाबे, तो वो तो थे हमारी तरह, तो बाबे इन्होंने बना दिया। असल में ऐसा नहीं था। असल में ये है कि वो जो बाबे थे वो सिर्फ इस तरह से हमारी तरह, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी अयाशियों के लिए और व्यूज लेने और पैसा कमाने में नहीं गुजारी। वो अमीर तरीन लोग भी थे और गरीब भी थे। लेकिन वलीउल्लाह उसको कहा जाता था पहले दौर में, जो अल्लाह का वली एक मुफक्किर भी होता, फिर आलिम दीन भी होता, बुजुर्ग भी होता, उसके इदारे भी होते, लाखों शागिर्द भी होते। फिर वो इस्लाम को फैलाने के लिए अपने शागिर्दों की ड्यूटी लगाता कि तुम इस मुल्क में चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, तुमने वहां तबलीग करनी है, वहां। उन्होंने पहले शेख जो होते थे उन्होंने बड़ी जानी कुर्बानियां भी दी। फिर जब वो लाखों में पहुंच जाते कि इतने मुसलमान कर दिए, इतने शागिर्द निकाले, इतनी बड़ी दरसगाह, और जब उलमा उस्ताद उलमा हो जाते और बड़ी शख्सियत हो जाते मुफक्कर, फिर इस्लाम के लिए वो कोई नई क्रिएशन करते जिससे दीन को आगे जाकर फायदा होता, फिर जाकर उनको इतना बड़ा होता मिलता था। आजकल के जो पीर हजरात हैं उसको जिसकी तरफ उसका इशारा है और जिनको दिखाकर वो हमेशा हमारे असल बाबों की तरफ चला जाता है, वो ये लोग हैं जो सिर्फ पेट पालते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने मुरीदन को इस्तेमाल करते हैं। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। अब देख लें कि मैं शरीफ के अंदर 90,000 90 लाख और बाकी इलाकों में आप देख लें कितने कितने मुरीदन हैं, तो ये लाखों की तादाद में उस वक्त के लाख। अब तो आप देख लें कि उनकी तादाद करोड़ों में होगी। ये सारा बड़े सगीर के अंदर इस्लाम जो है ये उलमा और उन फुकहा की जानब से आया है और उन बाबों की वजह से आया है जिन्होंने आकर तबलीग की। वरना सारे बड़े सगीर के अंदर आपको पता है इस्लाम अरब तक महदूद खड़ा था, फिर उसके बाद फैलता फैलता रोम में चला गया, फिर ये पूरी दुनिया के अंदर ये बाबों के कमालात हैं और मुस्लिम जो वॉरियर्स थे ये उनकी मेहरबानी। खैर लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि इंजीनियर साहब ने क्या किया। अब इंजीनियर साहब ने ये किया, वलीउल्लाह की तरफ, वलीउल्लाह की करामात के ऊपर उसने अपनी थीरीज पेश करना शुरू कर दिया। अब उसको लगा यार यहाँ से भी ट्रैफिक कम आ रही है, अब इससे ऊपर जाओ। फिर अब वो आ गया अंबिया कराम के खिलाफ, ताकि अब अपना वो मकसद अचीव करे। इससे उसको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो मुल्क के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने से उसको ये फायदा होता है कि दुनिया को ये फायदा जाता है कि लोग, इस्लामिक जो लोग हैं वो आपस में उलझे रहते हैं और बाकी जो सेकुलर तबकात हैं उनके साथ उनका किसी भी तरह का कोई मतलब मुबाहिसा नहीं होता या उनके साथ कंपटीशन नहीं चलता, जिसकी वजह से जो वो लोग होते हैं सेकुलर वो अपना फायदा उठा लेते हैं और मजहबी तबकात आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरा फायदा इसको वर्ड को ये होता है कि यहाँ पर शिया सुन्नी मसाइल जो हैं वही कम नहीं हो रहे। और उसके बाद इंजीनियर का फितना तीसरा आ गया, इसको भी अपनी एम्पायर चाहिए। इसका मकसद ये था कि मैं दावत इस्लामी की तरह अपनी एक एम्पायर ऐसी खड़ी करूं जिसमें मेरे पास भी इतने चंदे आए। शायद ये दावत इस्लामी में रहा पहले, दावत इस्लामी में रहने की वजह से देखा यहाँ तो अच्छा खासा माल इकट्ठा होता है। फिर जब वो जेहलम से पैसे इकट्ठे करके खाना शुरू हुआ उसको निकाल दिया उन्होंने। फिर उसने सोचा ये पूरे मुल्क में इतने पैसे अरब इकट्ठे कर रहे हैं तो इसमें से मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए। फिर अब मैं क्या करूं, उनके लोग तो छीन नहीं सकता, मैं अपने पैदा करता हूं। फिर कंपटीशन में आ गया कि अगर अत्तारी साहब के पास इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो मैं तो एक इंजीनियर और पढ़ा लिखा हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अब इसने जाकर वहां मौलवी कैसे बना, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, डीप सीक है या आपके वो जो बाकी वेबसाइट्स हैं, गूगल है, इससे उसने ऐसे मसले ढूंढे जो उलमा कराम की नजर से नहीं गुजरे। अब उलमा ने साउदी अरब जिस मकतब का है, आधी एजुकेशन उनकी इस्लाम को रिप्रेजेंट करने में होती है, तो आधी वो अपने उसी इस्लाम में। उनको मसला ये हो जाता है कि वो फिर अपने मकतब का दिफा भी उन्होंने करना है, अपनी अपना स्कूल ऑफ थॉट का। तो ब्रेलविज्म वाले शियाज्म को और देवबंदीज्म को कैसे जवाब देना है, हदीस को कैसे, वो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। देवबंदी जो होते हैं वो फिर ब्रेलविज्म के खिलाफ किस तरह से प्लानिंग करनी है। तो वो इस तरह से फिर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, नई चीजें उनकी नजर से नहीं गुजरती। वो उन्हीं एक दूसरे के मसाइल को हल करने के ऊपर लगे रहते हैं। इससे फिर ये फायदा इसने ये उठाया कि इन तबकात को आपस में लड़ता हुआ देखकर उसने अब एक नया कि मेरा कोई अकीदा नहीं है और मैं ना सुन्नी बरेलवी ये वो, इसलिए चलाई इसने कि जो लोग जो है ये फिरका बंदी से तंग आ चुके हैं उस ट्रैफिक को अपने साथ अटैच करूं।
तो लोगों को ये बात पसंद आना शुरू हो गई, स्कूल वाले तबकात इसके साथ अटैच हो गए, अच्छा बुरा उन्होंने देखा नहीं। अब ये उसमें से मसले उठाता है नेट से, उनको लिख कर फिर अकेडमी में बैठकर मसले बयान करता है। इसका इतना ही इल्म है, इसको कुरान आयत भी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो पढ़ेगा तो उसका इल्म सारा निकल कर आ जाएगा। फिर वो उन कंट्रोवर्सीज के ऊपर अपना एनालिसिस पेश करेगा, फिर वो एक हदीस या कुरानी आयत से रिलेट कोई या एक वाकया पकड़ लेगा, कहेगा मौलवियों को नहीं आता, मैंने सुनाया है। लोग कहते हैं यार बात तो सच्ची है, इसने सुना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये लोगों को ये नेट से कहां से निकाल कर लाता है। नेट से निकाल कर अपने आप को मौलम बनाकर पेश कर देता है, लोग इसके फैन हो जाते हैं। अब उन बेचारों को फिर इसने देखें, अब अगली प्लानिंग क्या की हुई है, अगली प्लानिंग इसने ये की हुई है कि ये मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया टीम बिठाकर बैठा हुआ है। 20 से 25 लड़के रखे हैं जिनके पास कम से कम कोई 200 जीमेल होगी तकरीबन, और जीमेल के ऊपर इसने फिर यह किया हुआ है, सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है कि मेरा दिफा करना है। जहां भी इसके खिलाफ कमेंट आए, वो टीम बैठी है, 20-20 30-30 हजार ले रही है, घर बैठे हुए वो दिफा करना शुरू कर देती है, कमेंट्स देना शुरू कर देती है। इस तरह इसकी मुकम्मल ट्रैफिक इसकी इंगेज में रहती है। तो उस चीज ने इसको पूरा हीरो बनाया हुआ है। अब ये यहाँ बैठ कर फंड इकट्ठा करता है, फंड इकट्ठा करके एक सोशल मीडिया टीम चलाता है। अब इसको पॉलिटिक्स का कीड़ा चलना शुरू हो गया। पॉलिटिक्स के कीड़े में इसने ये किया कि इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हो गया कि उसके एंटी जो ट्रैफिक है वो मैं ले लूं। अब वो उसने देखा कि वहां मेरा काम नहीं है, सबक सिखा दिया था उन्होंने। फिर उसने कहा नहीं नहीं, अब मजहबी तबकों को पहले यहां से जाऊं, फिर मतलब फैन फॉलोइंग के पीछे और पैसे के पीछे इतना पागल हो गया कि अब अपने दीन को इस्तेमाल करना इसने शुरू कर दिया। अब देखिएगा, अगर इसकी टीम ने कोई कमेंट देख लिया तो नीचे पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मोहल्ले में कहाँ मोहल्ले में भाई, ना किसी से मुज़ाकरात करता है, ना किसी के साथ मुनाजरे करता है, ना किसी के साथ पब्लिक में आकर तकरीरें करे ना, फिर जलसों पर जाए, वहां जाकर सवालों के जवाब दे जो लोग पूछते हैं। तो उनसे तो ये छुप जाता है, वहां उसको पता है ऐसा सवाल पूछेंगे जिसकी मेरी तैयारी नहीं होनी। अब आप एक नया लेक्चर तैयार करके अगर सुना देते हो और खुद को बड़ा मोहल्ले पेश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता था भाई। खैर, टॉपिक से मैं हट जाऊंगा। अब डिटेंशन ऑर्डर से उसको ये फायदा हो सकता है कि वो जल्दी रिलीज हो सकता है। इसके लिए अब क्या करना चाहिए, प्लानिंग है, ये मेरा अपनी एक राय है। तहरीक लब्बैक को और बाकी लोगों को चाहिए कि वो अगर चाहते हैं कि ये लंबा अरसा रहे, तो डीपीओ पर प्रेशर बनाएं, इंतजामिया पर प्रेशर बनाएं, इसके खिलाफ एफआईआर करवाएं, एफआईआर करवा के इसको केस को चलने दें, ताकि डीसीओ ऑर्डर्स के रडार से ये चीज निकल जाए। अगर ये डीसीओ ऑर्डर के रडार में रही तो वो जब चाहेंगे इसको फ्री कर देंगे, और उसके बाद ये आकर डबल गुस्ताखी करेगा। एक तो हीरो बन जाएगा, हीरो बन के फिर ये एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा के ऊपर फिर अगला काम करना शुरू कर देगा। तो ये मेरी छोटी सी राय थी। अल्लाह हाफिज।